एक बार की बात है, माता पार्वती मंदार पर्वत पर बैठी हुई थी। तो उनके माथे पर स्वेद अर्थात बहुत पसीना आया और उस पसीने को उन्होंने पोंछते हुए वही मंदार पर्वत पर गिरा दिया। और जब वह नीचे गिरा, उसी स्वेद से, उसी पसीने से एक विशाल वृक्ष निर्मित हो गया और उसी वृक्ष को बिल्वपत्र का वृक्ष कहते हैं। तो माता पार्वती के शरीर के स्वेद से उत्पन्न हुआ था, इसलिए सदाशिव को यह बड़ा प्रिय है। तो शिवलिंग पूजन बिना बिल्वपत्र के निकरण से। जब शालिग्राम पूजन में तुलसी महत्व जो, उस भगवानु शिवलिंग पूजन में बिल्वपत्र का महत्व जो। यदि कोई जीव बिल्वपत्र की जड़ में जल चढ़ाता है तो उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह केवल बिल्वपत्र के मूल में जल चलाने से उसे प्राप्त हो जाता है। और यदि कोई बिल्वपत्र के जड़ में जाकर के विराजमान होकर के सुंदर ढंग से वहां बैठ करके गंध धूप दीप नैवेद्य से बिल्वपत्र वृक्ष का अर्चन पूजन करता है, तो उसे शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। किसी दीन दुखी को बिल्व वृक्ष के नीचे बैठा करके भोजन कराने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बिल्वपत्र चढ़ा देने मात्र से त्रिजन्म पाप संहारम, हमारे जो पूर्व के 3 जन्मों के पाप हैं वो सब भस्म हो जाते हैं और हम पवित्र हो जाएं। यह के लिए महादेव को बिल्वपत्र अर्चन पूजन करण चाहिए। और जब हम घरों में शिवार्चन हो तो खुद हमूल बिल्वपत्र तोड़बे लोण चैनी। तो त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। त्रिशाखे बिल्वपत्रेश्च आच्छिद्रे कोमले शुभे तव पूजां करिष्यामि एक बिल्वं शिवार्पणम्। एक बिल्वं शिवार्पणम्। एक एक बिल्व पत्र चढ़ाने से करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप है और सब कुछ प्राप्त हो सकता है केवल एक बार भाव से यदि हम बिल्वपत्र महादेव को अर्पण कर दें तो।